कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसील प्रशासनिक अधिकारी को देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि बीजेपी सरकार द्वारा पेश किए गए नए विधेयक पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना यानी कि मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी के नाम पर रख दिया गया है। साथ ही उसके स्वरूप में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिससे गांव देहात में रहने वाले गरीब लोगों की रोजगार गारंटी पर प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर बीजेपी ने अपनी मनमानी की तो कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ेगी। जो कांग्रेस का इतिहास है, जो कांग्रेस ने कमाया है, उसको बदलने की चेष्टा है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार महात्मा गांधी जी का अपमान कर मनरेगा एक कल्याणकारी योजना है जिसमें गरीब की रोजगार की गारंटी है, उसका नाम बदलकर अन्य किसी धार्मिक संस्था या किसका नाम रखना चाहती है। और उससे ये नुकसान होगा कि पहले केंद्र सरकार से 90% अनुदान मिलता था और 10% राज्य सरकार देती थी। अब ये है कि 60% अनुदान केंद्र सरकार देगी और 40% जो है राज्य सरकार पर होगा। तो ये राज्य सरकार पहले घाटे में चल रही है, तो ये कहां तक पूरा कर पाएंगे। केंद्र सरकार के अंदर था, केंद्र सरकार इससे पीछा छुड़ा रही है और ये एक बहुत घृणित कार्य है। पूरी कांग्रेस का मुंह तोड़ जवाब देगी और इसको लेकर सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब इस देश के अंदर सरकार बनी, उसमें कुछ कानून बनाए गए जिसमें एक मनरेगा का भी था। इससे गांव के अंदर जो न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार ने तय की, उसके तहत जो हमारे मजदूर भाई उन्हें मजदूरी देने का काम का भी एक कानून केंद्र की सरकार ने बनाया। उसको ये मोदी सरकार अब मनरेगा को हटाना चाहती है, बंद करना चाहती है, इसमें संशोधन करना चाहती है जो न्यायोचित है। जो संपूर्ण भारत ग्रामीण विकास का जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, जो संविधान में अधिकार दिए गए थे, उसी के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने मनरेगा का बिल इस देश के अंदर लाए। उससे गांव का विकास हुआ। जो भूमिहीन मजदूर थे उनको न्यूनतम साझा मजदूरी के तहत मजदूरी का उसमें प्रावधान था, उसको ये केंद्र की सरकार बंद करना चाहती है।